नशे में मेरे बेटे ने मुझको कमरे में ले जाकर मेरे साथ जो किया वह सुनकर आपकी भी होश हो जाएंगे। मैं जब भी नहाने जाती कोई मुझे छुप कर देखता था। घर में मेरा बेटा और मैं अकेले रहते थे, लेकिन मैं अपने बेटे पर शक नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मैं अपने बेटे के कमरे में गई। उसका मोबाइल देखकर मेरी चीख निकल गई। उसने तो जैसे ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती, मुझे लगता वह जी की नज़रें हैं जो मुझे देख रही है, लेकिन मुझे वहां कोई भी नज़र नहीं आता था। मेरे बाजू में सिर्फ एक ही रोशनदान था जिसे मैं अच्छी तरह से बंद कर दे दी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ दीवारों पर आंखें घड़ी हुई है तो मुझे नहीं सही है। मैं कोई बहन किसी की औरत न थी, लेकिन मैं पूरा वॉशरूम देख चुकी थी। कहीं कुछ भी मुझे नज़र नहीं। बस ऐसे ही नहाने जाती, जल्दी बाहर निकल आती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मैं किसी दिमाग की बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। आज भी मैंने बहुत जल्दी से साफ कर लिया था और फटाफट कपड़े बदल कर वॉशरूम से बाहर आ गई। पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर बातें ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी लड़की की नसों में हूँ। क्या मुझे कोई देख रहा है, और इस बात की वजह से इस कदर परेशान थी। किस लफ्ज़ों में अपनी परेशानी को बात करती थी ना। मैं कोई जवान खूबसूरत ऐसी लड़की थी कि मैं किसी वहां से कोई भी ऐसी हरकत जैसी औरत के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर पर हम दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मेरा बेटा। मेरे पति की देहांत को 12 साल बीत चुके थे। मेरे पति की किराए की दुकान थी और इसी किराए से हमारा गुजारा हो जाता था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था। वह सुबह को ऑफिस जाता तो शाम को ही वापस आता। पूरा दिन भर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। नौकरानी भी आती और काम करके चली जाती। फिर यह कौन सी नज़र आई थी जो हर वक्त मेरे दीदार करती थी। मुझे लगता कि जैसे मैं किसी नसों की जाल में फंस चुकी हूँ। कोई हर पल मुझे देखता है और जब भी नज़र ही वॉशरूम मुझ पर उठाती है तो मुझे एक अजीब सी उलझन होती है। मैं अपनी तकलीफ को बयां नहीं कर पा रही थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई ना था। और यह एक ऐसी बात थी कि मैं बेटे से भी शादी कर नहीं कर सकती थी। मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को कैसा लगता। शाम को जब मेरा बेटा करण ऑफिस से वापस आया तो मैंने खाना गर्म करके सामने रख दिया और सामने खड़ी नहीं। मैंने कहा, क्या मैंने नहीं? मैं सर हिला दिया। मैं इसे क्या बताती जो बात का मुझे खुद भी चीज से पता नहीं था। मेरी बेटी घर मुझे उधार ही रहता था, मेरे से हमेशा बात करते हुए हिस्से की चाबी। एक बार मैं रात को करंट को दुख देने उसके कमरे में गई तो अपने लैपटॉप में किस कदर भेजे था। मेरे आने का उसे पता तक नहीं चला था। मैं उसके पास आई और साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं बस पलटी उसके ऊपर जो मंजर देखा मेरी तुरंत ही हो गई थी। बंद करने लगा मुझे, बोलने लगा, ये क्या तरीका है? किसी कमरे में आने का अपने दरवाजे को बजाकर आना चाहिए था, लेकिन वह मेरा बेटा था। यह सब कुछ बाहर निकालकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे दिमाग में उसने मेरी रूम को हिलाकर रख दिया था। मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। वह मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग कैसे सोचने पर मजबूर हुआ था? तेरी आंखों से तकलीफ किया जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था और समझा, यार इस उम्र में ऐसी गलत चीज देख लेते हैं, लेकिन इसका मतलब वह नहीं जो मैं सोच रही हूं। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नमन किया था। वन दिन में शहर में जुड़े हुए कपड़े फैला रही थी कि जब सामने घर की छत पर मुझे लगा कि किसी कमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ी है। मैंने हैरानी से पलटकर देखा। किसी की परछाई नजर आई, जैसे वहां कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी ऐसा लगा कोई वहां से एक कदम पीछे हटा हो। मैंने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन सामने की छत पर मुझे इस वक्त खाली नजर आ रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले कोई बाहर खड़ा मुझे ही देख रहा था। किसी ने शायद अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इस मोहल्ले में आए हुए हमें अभी कुछ ही महीने हुए थे, और जब मैं घर में आई थी मैं परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर वक्त यह महसूस होता कि मैं किसी की नज़रों में हूं और कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। आसपास की मोहल्ले में मैं अभी तक किसी से भी मिल नहीं पाई थी। कुछ मेरा नेचर भी अलग रहने का था, और मेरा बेटा भी शक्ति में जा चुका था। मोहल्ले में आते ही मुझे कहा था कि आपको ज्यादा मोहल्ले में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर पर ही रहा करो। कारण हो सकता था, बहुत कम उम्र मेरे माँ बाप ने भी शादी करण की पापा से कर दी थी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी। वह मेरे से 22 साल बड़े थी। मेरी शादी को 8 साल पूछ रहे थे कि पति भी चल बसे। मैं 17 साल की थी। मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में विधवा भी हो गई थी। मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी।
कहीं भी हम माँ बेटी जाते तो लोग मेरे बेटे से है कहते थे कि शायद उसकी बड़ी बहन हूँ, और यह वजह थी कि करण को मुझे एक तरह की छेद हो चुकी थी और मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मुझे हल्की कलर के कपड़े बनाकर देता था। कहता था कि आप मेरे बाप की विधवा पत्नी है, मुझे इसी रूप में अच्छी लगती है। मैं बिल्कुल सरहम हिला दिया था हर वक्त। जब भी घर पर आता तो घर को एक अजीब नज़रों से देखता था, जैसे कि इसके पीछे मैं घर पर किसी को बुलाया हो। चारों तरफ शहर में नज़र दौड़ा था। कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखकर जैसे कुछ घूम रहा हूं। जब मैं पूछती तो कहता, कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करो। मैं नहीं जानती थी इसके साथ क्या मसला था, लेकिन इस वक्त मैं ही मेरा सहारा था। बेटा भी, और मैं हमेशा उसे ही बेटा समझा था। इतनी खामोशी से बात करने पर मजबूर थी, क्योंकि करण के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा न था। अभी मैं यह मामला हल ही नहीं कर पाई थी। ठीक नहीं, मुसीबत आ गई थी कि बराबर वाली छतरी कोई मुझे देख रहा था और मेरी तस्वीर ली थी। कहीं मेरा बेटा तो मेरा वीडियो नहीं बनाता, मेरे दिमाग में आने लगा है। इतना ही सोचने मुझे फिर से सदमे में डाल दिया था। मैं नहीं, फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी थी, क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना तू कोई कैमरा लगा था, ना कोई ऐसा सुराख कि कोई जा सके। जो भी था, लेकिन यूं किसी का छत पर मुझे देखना है। एक गलत ही हरकत थी। एक बार मेरे कमरे के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नेटवर्क किचन में खाना बना में भेजी थी, क्योंकि करण की ऑफिस से आने का वक्त था। मुझे लगा शायद आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक 28 साल का नौजवान मेरे सामने खड़ा था। तकरीबन करण की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में बिरयानी की प्लेट। मैंने उसके हाथ से प्ले पड़ी तो वह अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम यही खड़े हो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस ला कर देता हूँ। यह सुनकर तू बोल हैरत में आ गया। कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूं कि आप मुझे बेटा कहने, आप मुझसे बस कुछ ही साल तो बड़ी होगी, इसलिए मुझे बेटा बेटा मत बोलो। इसकी बात सुनकर तो मैंने इसे बुरी नज़र से देखने लगी थी। मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। ये बात सुनकर उसने पूरी आंखें फैलाकर मुझे देखा। वह लड़का आपका बेटा है। मैंने तो समझा कि आपका छोटा भाई है। ये कहकर वह बड़े ही आराम से दाखिल हो गया। मैं तो उसे देखते ही रह गई। करण के आने का बकरी हो रहा था, इसलिए मेरा दिल दर्द के मारे मच्छर नहीं लगा था। वह मुझको घूम रहा था। कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। इस बात पर उसने अपनी दोनों नज़लें ऊपर की और कहने लगा कि नहीं जी, अभी आप इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं आपको आंटी कहूँ। अच्छी खासी खूबसूरत और ज़बान है। मैं तो आपको नाम से ही आपको पुकारूंगा। यकीन वह भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत होगा। इससे पहले कि मैं इसके इस तरह के ऐसे अंदाज पर गुस्सा करती, चलो नाम ना बताओ, एक कप चाय पिला दे। गुरुदेव का भी कुछ हक होता है कि कहकर वह शहर पर रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई। जल्दी से प्लीज़ खाली गैस पर चाय भी रखती। मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं कर ना गया दो। तुम न जाने कितनों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा, खाली घर को भी देखा है जैसे कोई घर में छुपा बैठा हूं। जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को मैंने कहा कि अपनी माँ से थैंक्स कहना और चाय पी के बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। मुझे ज़रा किचन में काम है, क्योंकि करण किसी भी वक्त पहुंचने वाला था और मैं जिस लड़की से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ा। जाए भी आपकी तरह बहुत ही मीठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलूंगा और अपने घर वालों को भी लाऊंगा। ये कहकर वह घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी जाते हुए बंद कर की बातें सुनकर चक्र कर रही गई थी। अभी मैं इस लड़के की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी जोर से 10 तक नहीं। मैं तो बुरी तरह से काम गई थी। जल्दी से किचन से बाहर आई और मैं दरवाजे के पास पहुंचने लगी। कौन है? करण की बड़ी गुस्से वाली आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोलो। मुझे कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था? करण की आंखें इस वक्त न जाने किस वजह से लालजी बहुत ही बचे, मीठा बेजुबान ना चाहते। मैंने कहा, कोई पड़ोसी लड़का था, बिरयानी लेकर आया था। वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, कैसे पूछकर दरवाज़ा खुला था आपने? क्या एक बात आप समझ नहीं आती? यहाँ कोई भी आए दरवाजे नहीं खुलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है पड़ोसी से मेल जोल बनाने की। अगर आप अपनी हरकतों से ऊपर नहीं आई तो मैं कल से ताला लगा कर जाऊंगा। ये कहते ही बल सीधा अपने कमरे में घुसे से चला गया। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं करण की माँ नहीं हूँ, उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। मुझे सांस भी मेरी मर्जी थी,
लेने नहीं देता था। फिलहाल मैंने खाना गर्म किया और कर्ण के लिए खाना लगा दिया। खाने के दौरान ही वह मुझे बार बार इस लड़के के बारे में पछता रहा और बार बार मुझे यही कहता रहा कि दोबारा मैं दरवाजे पर किसी को ना देख लो। रात को मैं अपने कमरे में लेती तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा। उसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। मेरा दिल चाहता है आपसे जी भर की बातें करूंगा और आप इतने हल्के रंग ना पहनाकर अपने कपड़े पहने तो आप बहुत अच्छे आगे जैसा कि आपने इस दिन शहर में पहना था। यह मैसेज पढ़कर बुरी तरह से घबराए। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था, बाकी कोई था जो मुझे देखा था। चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थी। उनकी छत हमारे घर से उठी थी और साफ साफ दिखाई देता था। वह मेरा किचन शहर में ही था, इसलिए मेरा ज्यादातर वक्त किचन नहीं गुजरता था। लेकिन जैसे ही मुझे खुद पर अपने वॉशरूम में उठती नहीं महसूस होती थी, वह मुझे जीते जी मारती थी। मैंने फौरन मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। इसी वक्त चुकी थी। मुझ पर अजीबो गरीब होने लगा था। कौन था जो मेरी जिंदगी में और जहर खोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी जिंदगी कभी भी खुशी में नहीं भेज रही थी। करण के पापा भी ऐसे ही शकी मिजाज के थी और शायद मुझ पर भी इतना शक करते थे कि मैं कम हुई थी और वह मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत ही बहुत थी, इसलिए हर वक्त उनकी शक्कर निशान बड़ी रहती थी। उन्हें लगता था कि लगता नहीं मैं किसी दूसरे लड़कों की से चक्कर चला लूंगी। मैं बार बार उन्हें रो रो कर यकीन दिलाती, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता तो हर वक्त मेरे साथ रहता था। एक दिन मैं जैसे ही नहाने गई तो मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चालाकी से पीछे से उसके सर पर डंडा मारा और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वह होश में आया। वह बताने लगा कि इसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसलिए उसने शादी कर ली थी। लेकिन शादी के 10 साल बाद ही उस लड़की की मृत्यु हो गई और इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की। अपनी बेटी को भी अकेला ही बोल रहा था। लेकिन इतने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ तो इसे अफसोस होने लगा कि इतनी सुंदर लड़की मेरे हाथ से कैसे बचेगी। वह मुझे अपनाना चाहता था और उसकी लड़की की शादी करंट से करवाना चाहता था और इस मामले में कई बात करें। हमसे भी बात कर चुका था, लेकिन करे नहीं माना, इसलिए उसने हमारे घर आना चाहा। लेकिन कर्म की इसे भी लड़ाई हो गई। जब भी नहाने जाती दरवाजे बंद होने की आवाज़ के कमरे की वॉशरूम में जाती थी और वह अनिवार्य कर मेरे घर पर आ जाता था। पहले ही देखा कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी। फिर वह मेरे मोबाइल को खोलकर उसमें से मेरा नंबर लेने लगता कि मुझसे बात कर सके। ये सब सुनकर करण बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन मैंने उसे मनाया कि उसकी बेटी पर तुम शादी करो और मैं उससे शादी करूंगी। पहले तू कर नहीं माना, लेकिन बाद में उसने खुद मेरी शादी होते करवाई। करो की बेटी थी, उसने शादी कर ली और अब हमारा परिवार खुशी से जी रहा है। धन्यवाद दोस्तों।